स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक नेता तथा वक्ता प्रवक्ता स्वतंत्रता के मायने तथा स्वतंत्रता में बलिदानियों का योगदान का वर्णन करते हैं। स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किन परिस्थितियों में मिली, ये सारी बातों का विस्तार से गुणगान किया जाता है। स्वतंत्रता के पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे पूर्वज किस तरह जीते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उन पर कितने अत्याचार हुए, उनको कितनी प्रताड़ना दी गई, उन सभी चीज़ों का वर्णन विस्तार से होता है तो मन व्यथित उठता है। वो समय बहुत ही दुखदाई रहा होगा जब ऐसी घटनाएं, ऐसी गुलामी की जंजीरें हमारे भारत देश में विदेशी शक्तियों द्वारा डाली गई थी। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद एक प्रश्न मन में उठता है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कितना बदलाव हमारे देश में हुआ है, हमारे भारत में हुआ है, हमारे भारतवासियों की जीवन शैली में हुआ है। इस चीज़ का प्रश्न जब मन में उठता है, उस पर विचार तथा तर्क वितर्क अपने आप ही मस्तिष्क में चलने लगते हैं। तो जब इस पर मैं गहराई से विचार करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक बात बहुत ही दुखित करने वाली निकल कर के आती है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो आज हमारी स्थिति है उसमें सिर्फ तरीक़ों का फ़र्क बदला है, भावनाएं वही की वही हैं। तब भी बाहरी शक्तियाँ हम पर शासन करती थी, आज भी बाहरी शक्तियाँ ही हम पर शासन करती हैं, सिर्फ और सिर्फ तरीक़े बदले हैं। पहले हमारे शरीर में उनका शासन था, हमारा शरीर गुलाम था, आज हमारा मन मस्तिष्क गुलाम है। इसके विचार से चर्चा करें तो चर्चा कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि हमारे जीवन में गुलामी की जंजीरों में जकड़े जकड़े भारतवासियों में गुलामी उनके खून में, उनकी हड्डियों में, उनकी मज्जा में इतना व्यापक रूप से समाहित हो गया है कि उसको निकालना आज तक संभव नहीं हो पाया है। विदेशी शक्तियों ने जिस प्रकार से भारत पर शासन किया, जिस प्रकार से गुलामी की जंजीरें डाल रखी थी, वो गुलामी भारत की रग रग में आज भी दौड़ चुकी है। उन्होंने सिर्फ देश को बाहरी रूप से स्वतंत्र करके अपने देश को वापस चले गए, परंतु जो एक कमता का भाव हर एक भारतीय के मन में डालकर गए थे वो आज भी जिंदा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, सभी जानते हैं, पर उसका कभी मनन करने की कोई चेष्टा भी नहीं करता है, क्योंकि जो कमता का भाव हर एक भारतीय के मन मस्तिष्क में, खून में, रक्त में, हड्डी में, मज्जा में समा चुका है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता रहा है। कमता का भाव तो हम में इस प्रकार से भर गया है कि अगर कोई 2-4 शब्द अंग्रेजी के बोल दे तो हमें वो ऊंचा समझ में आता है और हम उसके सामने बात करने में संकोच कर जाते हैं कि हाँ, हमारे सामने जो व्यक्ति 2-4 शब्द अंग्रेजी के बोल रहा है वो ऊंचा व्यक्ति है। ये केवल मेरी बातों पर विश्वास ना करें, आप एक बार खुद भी ये सोच कर देखें क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। कोई भी हमसे अंग्रेजी में 2-4 शब्द बोल देता है तो हम भी उससे अंग्रेजी में बात करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उससे कमतर दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी देसी भाषा में बात करेंगे तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और ये लगभग हर एक व्यक्ति के मन में ये भाव घर कर गया है। तो इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहा जाए कि जो हमारा है वो छोटा है, जो किसी दूसरे का है वो बड़ा है। ये बात जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, अगर इसको गुलामी से पृथक किया जाए तो क्या करना संभव होगा। ये तो केवल एक उदाहरण हुआ। अगर कोई व्यक्ति हमें
टाई बेल्ट सूट बूट में दिख जाता है तो वो हमें बहुत ही ऊंचा समझ में आता है। और हमारे आसपास काम करने वाला कोई किसान जो कि हमारे देसी कपड़ों में अपना जीवन यापन कर रहा है वो हमें छोटा दिखाई देने लगता है, और वो सूट बूट वाला व्यक्ति हमें ऊंचा दिखाई देने लगता है। वो बहुत ही समझदार और उसकी व्यक्तित्व को हम ऊंचा आंकने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास में जो हमारा भाई है, हमारा अपना कोई व्यक्ति है जो खेतों में काम कर रहा है अपने देसी कपड़ों में, वो हमें छोटा समझ में आने लगता है। ये भाव लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भाव अपने आप ही मन मस्तिष्क में आ जाते हैं। ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। हम कभी जब कुछ खरीदने जाते हैं तो मार्केट में देखते हैं अगर कोई वस्तु किसी देसी नाम से है तो वो हमें छोटी लगने लगती है, और कोई विदेशी नाम से है तो वो हमें बड़ी लगने लगती है, और उसकी हमें एक ब्रांड समझ में आता है। अगर हम खाने पीनों को लेकर के बात करें तो हमारा देसी खाना, हमारे जो क्षेत्रीय खाना है, जो क्षेत्रीय खाने की वस्तुएं हैं वो हमें छोटी समझ में आती हैं, और विदेशों से आई हुई चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। पर इसकी संख्या तो फिर भी कम है। हमारे देश में बाहरी भोजन कम लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, और जो देसी भोजन में अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग नीचे समझे जाते हैं कि हाँ, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपना देसी खाना ही खा करके जीवन यापन करते हो। अब बात करते हैं, विदेशियों ने हम पर शासन करने का केवल और केवल तरकीबें बदली हैं, केवल तरीके बदले हैं, भाव अभी भी वही है। अभी भी विदेशी शक्तियाँ हम पे शासन किए जा रही हैं, और हम उस शासन में जीने को अपना सौभाग्य समझते हैं। उदाहरण देखते हैं, ज़्यादातर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय भारतीयों के मन में यही एक सोच होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके इस योग्य बन जाए कि किसी विदेशी कंपनी में उसकी नौकरी लग जाए। अगर कोई बच्चा किसी देश की किसी छोटी कंपनी में काम कर रहा है या देश की ही किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी मूल्य को कमता से आंका जाता है। लेकिन अगर कोई वही विदेशी कंपनियों द्वारा दी गई नौकरी पर काम करता है तो उसकी मूल्य को ज़्यादा आंका जाता है। ये मनोभावना में ही भर चुका है, ये तो मन के कोने कोने में घर कर गया है कि विदेशी हमसे उच्च हैं। तो हम कहाँ से इस मानसिक भावना से उठ पाएंगे कि हम गुलामी से छूट चुके हैं। आज की हमारी सरकारें भी विदेशियों को अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। आमंत्रित करने पर विदेशी कंपनियाँ आती हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाती हैं और यहाँ रोजगार पैदा करती हैं। बुरी बात नहीं है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु ये भावना उस समय से और अब में कोई अंतर नहीं है। तब भी जब पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, उस समय भी हमारे भारतीय शासकों ने यही सोचा था कि हमारे यहाँ व्यापार बढ़ेगा, हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको विदेशी मूल्य मिलेंगे, विदेशों में उनकी एक पहचान बनेगी। ये सोच करके उन्होंने यहाँ व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया और व्यापार करने दिया। लेकिन हुआ अंततः यही कि धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश में शासन शुरू कर दिया और पूरे देश में शासन किया और सदियों तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। आज भी ऐसा ही है। आज की स्थिति पहले से अच्छी नहीं है, सेम बिल्कुल पहले जैसी ही स्थिति है, जैसे पहले थी वैसे आज ही है। बाहर से कंपनियां आती हैं, यहाँ अपना रोजगार स्थापित करती हैं और यहाँ पर
अपने देश के जो शोषण करने वाले नियम होते हैं यहाँ के कर्मचारियों पर लागू कर देती है और उन नियमों में प्रताड़ित हर एक कर्मचारी घुट घुट कर काम करता है, घुट घुट कर जीता है। उसको अगर किसी ज़रूरी काम में भी जाना है तो उसको झूठ बोल करके ही जाना पड़ता है कि हाँ मैं किसी की मृत्यु होने पर मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी जो गुलामी वाली मानसिकता अभी भी विदेशी शक्तियों द्वारा की जा रही है इस देश में, ये बड़ी दुखद है। और अब भी हमारे भारतीयों पर ही, भारतीयों द्वारा ही प्रताड़ना की जाती है। कोई विदेश से उस कंपनियों में नहीं बैठा विदेश से आकर के यहाँ वो हम पर कोई प्रताड़ना करे। उसने हमारे ही यहाँ के कुछ लोगों को ऊंची पदवी दे करके और उनको नियुक्त किया है कि अपने ही यहाँ के लोगों को इन नियमों के तहत आपको शोषण करना है और शोषण करके जो हमें फ़ायदा होगा उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में जाएगा। जिसे पहले कमीशन कहा जाता था, आज के समय में उसे इंसेंटिव कहा जाता है कि एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिला कंपनी का फ़ायदा कराने के लिए। ये वही लोग होते हैं जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए अपने ही देश के, अपने ही भाइयों पर वो नियम लागू करते हैं जो शोषण को जन्म देता है और शोषण को आगे बढ़ाता है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में भी गुलामी की ही झलक दिखाई देती है। हमें अपना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। हमें जानवर भी पालने हैं तो विदेशी नस्ल के होने चाहिए। हमें अपने गली के कुत्ते से, हमारे देसी कुत्ते से घृणा होती है, लेकिन बाहर का बाहरी नस्ल का कुत्ता, बाहरी नस्ल का कोई जीव हमें बड़ा प्यारा लगता है और उसको हम घर में बड़े शौक़ से रखते हैं और उसमें अपनी हम शान समझते हैं। लेकिन हमारे गली में हमारा देसी जानवर वो ठोकरे खा रहा है, तो इसको गुलामी नहीं और क्या कहेंगे यार। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इस पर मेरी कोई भावना आहत करने की नहीं है, परंतु जो मेरे खुद के प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने में जो मेरे मन के भाव आते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना की थी, वो साकार नहीं हो पाई और उसका कारण आज की स्थितियाँ साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये तो कुछ उदाहरण हुए जिनके माध्यम से ये कुछ बातें बताने की कोशिश की गई। लिस्ट बहुत लंबी है, इस पर चर्चा करेंगे तो महीने बीत जाएंगे और चर्चा ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि हम पर अभी भी विदेशी मानसिकता हावी है और विदेशी मानसिकता के गुलाम हैं। क्योंकि वो जो गुलामी की मानसिकता विदेशियों द्वारा हमारे अंदर भरी जा चुकी है वो हमारे अंतर मन में व्याप्त हो चुकी है। उससे निकलना बड़ा ही कठिन लगता है, क्योंकि सदियों की गुलामी अगर किसी व्यक्ति पर की जाएगी तो उसका अंदर तक वो गुलामी भर जाएगी और वही आज भरी है, जिसको ना हम निकालने का प्रयास करते हैं ना ही वो निकल पाती है। स्वतंत्रता के लिए बलिदानियों का जो बलिदान है वो बहुत अभूतपूर्व है और उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी उनका बलिदान, उनका जो समर्पण रहा है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बहादुरी का काम था। और इस चीज़ को हर एक देशवासी को समझना पड़ेगा, तभी जा कर के स्वतंत्रता की असली परिभाषा, स्वतंत्रता की असली उत्सव हम इस देश में मना पाएंगे और उन बलिदानियों को जो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी उसको साकार करेंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।